हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन पे या नंबर लाइन की हेल्प से या नंबर लाइन पे मल्टीप्लिकेशन को कैसे शो करते हैं, ठीक है ना। तो इसी वीडियो में हम इस ट्राई दीज को भी करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि नंबर लाइन पे किस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन को शो करते हैं। तो आइए ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं 4x3 का, यानी कि 4 × 3। अब देखिए बच्चों, और एक चीज और, हर एक क्वेश्चन को दो तरीके से मैं करके दिखाऊंगा। कितने तरीके से? दो तरीके से, ठीक। तो पहले ये वाला एग्जांपल देखिए आप, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड 4 × अभी आपके ट्राई दिस भी ले रहे हैं, परेशान मत होइए, पहले आप कॉन्सेप्ट समझो। 4x3 ऑन द नंबर लाइन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, देखिए पता है क्या, 4 × 3 बोलो या 3 × 4 बोलो, बात सेम होती है। बताइए, अगर नहीं पता है तो सुन लो। क्या कि 4 × 3 करो, अब इतना तो पता है ना कि 4 × 3 = 12 होता है ना। मतलब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 4 से करो, बात सेम होती है। 3 × 4 = 12। पहले तो ये समझ लो कि 4 × 3 = 12 करो या 3 × 4 मतलब 4 × 3 करो या 3 × 4 करो, बात आपकी सेम होती है। तो सुनिए ध्यान से। अब आप पहला मेथड क्या है, इसको इस तरीके से कर सकते हो, एक नंबर लाइन बनाओ, ठीक। और इस नंबर लाइन पे आप पहले चीटिंग कर लो सर। यस सर, चीटिंग कर लो। क्या चीटिंग करोगे? क्योंकि बच्चे बोलेंगे सर कहां तक नंबर लिखें, तो अपने मन में ना रफ वर्क में, ये रफ वर्क चल रहा है, ये रफ वर्क चल रहा है, रफ वर्क में मल्टीप्लिकेशन करके देख लो चुपके से। हाँ, रफ वर्क में 4 × 3 = 12, यानी कि आपको 12 तक जाना है। जो भी आंसर आना है वहां तक तो जाना है, उससे ज्यादा भी जा सकते हो। मतलब ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। और यहां 11। अब आपको 12 तक तो लिखना ही लिखना है ना। 12 से ज़्यादा 13 तक भी आप ले सकते हो। तो मेरे पास थोड़ी जगह की कमी है, तो इसको मैं थोड़ा शिफ्ट करता हूँ। चीटिंग वीटिंग वाला पार्ट इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, थोड़ा छोटा करता हूँ, यहाँ शिफ्ट करता हूँ, ठीक। और नंबर लाइन को बढ़ा लेता हूँ। और नंबर लाइन मैंने बनाना आपको पीछे सिखाया हुआ है, ठीक। तो यहाँ आ गया क्या, 11। 10 के बाद आ गया क्या, 11। और यहाँ आ गया आपके पास 12। तो यही बात मैं आपको कह रहा था कि 0 से स्टार्ट करो और वहां तक लिखो जो आंसर आ रहा है। अपने मन में आंसर तो कर लोगे ना, लेकिन हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो आप 13 तक कर लो, काफी है। 12 तक तो करना ही करना है, आप 13 तक कर लो, काफी। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। देखिए, इसी क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करूंगा, तो यहीं पे मैं इसको कॉपी कर लूं, ये फर्स्ट मेथड, और नीचे मैं करूंगा मेथड नंबर 2, और बीच में मैं एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है। बीच में मैं एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं। अब देखिए, सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों में से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करो, मर्जी है, और वहां से मतलब उतने उतने जंप करने। मान लो आपने 3 लिया, तो क्या करोगे, 3 जंप्स करो। 3 जंप्स नहीं, 3 यूनिट ले लो। कितना ले लो, 3 यूनिट ले लो। टेक 3 यूनिट्स, टेक 3 यूनिट्स। मतलब सर, मतलब 0 से 3 की डिस्टेंस ले लो, डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 3। अब ये क्या बात बता दी सर, सुनिए, ये रहा आपका 0 और ये रहा आपका 3। तभी तो यहां से यहां तक 1 यूनिट, यहां से यहां तक 1 यूनिट, और यहां से यहां तक 1 यूनिट। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 0 से 3 का, 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट प्लस यूनिट, टोटल हो गया 3 यूनिट्स, ठीक है। अब सुनिए, तो टोटल हो गया 3 यूनिट्स, ठीक। सो ये हमने लिया 3 यूनिट। अब ऐसा कितनी बार करना है, तो जवाब है इतनी बार करना है, क्योंकि 3 × 4 टाइम्स है, तो ऐसा हमको 4 टाइम्स करना है। और जहां भी आप पहुंच जाओगे वो आपका आंसर होगा। मतलब 0 से चलना है पहले ये वाले नंबर तक, ये वाले नंबर तक, तो 0 से चले ये वाले, तो ये हो गया आपका 1 जंप। इस बार हमने 1 जंप कितने यूनिट में किया है, तो जवाब है 3 यूनिट्स में।
क्योंकि 0 से लेके 3 तक मैं लिख देता हूं, ये कितने 3 यूनिट्स हैं। अब ऐसा हमको कितनी बार करना है, 4 टाइम्स, मतलब फिर से 3 यूनिट का गैप लेना है, जंप करना है। यहीं पे तो आओगे, क्यों सर? क्योंकि ध्यान से चेक करिए, यहां से यहां तक 3 यूनिट्स, ठीक। अब फिर से आपको 3 यूनिट का गैप लेना है, तो आप कहां पहुंच जाओगे, 9 पे। चेक कर लो, क्योंकि 9 माइनस 6 कितना होता है, 3, तो फिर से 3 यूनिट का गैप आ रहा है, ठीक। फिर आप ध्यान दोगे तो ऐसा हमको 4 बार करना है, तो 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार, 1 2 3 4 टाइम्स करना है। तो 4 टाइम जब करोगे आप यहां पहुंच जाओगे। अब आप कहां पहुंच गए, 12 पे, और 12 माइनस 9, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 यूनिट्स। अब बताओ, आप 12 पे पहुंच गए, इसलिए आंसर क्या हो गया आपका, 12। हेंस, अभी धीरे धीरे और एग्जाम्पल करूंगा तो क्लियर होगा। हेंस 4 इंटू 3 कितना होता है, 12। इस बात का ये मतलब है कि 3 को हमने कितनी बार ऐड किया, 4 टाइम्स ऐड किया। चेक कर लो, 3 यूनिट 3 यूनिट 3 यूनिट 3 यूनिट, 3 को 4 टाइम्स ऐड किया, 3 को 4 टाइम्स ऐड किया, 3 को 4 टाइम्स ऐड किया। तो अगर आप 3 को 4 टाइम्स ऐड करोगे तो 3 प्लस 3, चेक कर लो, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो गया, 12। अब आपको ये लिख के नहीं दिखाना है 3 यूनिट 3 यूनिट, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, आप देख लोगे तो एनसीईआरटी में ऐसे ही किया हुआ है, ठीक है। 3 यूनिट के गैप पे, फिर 3 यूनिट के गैप पे, 3 यूनिट के गैप पे, और 4 टाइम्स जंप करना है, ठीक है। 3 यूनिट का गैप लेके 4 टाइम्स जंप करना है, तो 4 3 12 आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी कर सकते थे, कैसे? ये वाला आपका मेथड 1 था, मेथड 1। अब मेथड 2 देखिए जरा, मेथड 2 मैं यहां पे दिखा रहा हूं, ठीक। ये हो गया मेथड 2। अब देखो मेथड 2 क्या है। अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, मुझे निकालना तो 4 इंटू 3 है। अब मैंने क्या किया, 0 से 3 नहीं गया मैं, अब मैंने इसको देखा पहले, तो मैं 0 से 4 गया, 0 टू 4। सो टेक अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट, यानी कि इतने डिस्टेंस का यूनिट लोगे, डिस्टेंस लोगे। सो 0 टू 4 यानी कि 4 यूनिट का डिस्टेंस लोगे। टेक अ डिस्टेंस ऑफ 0 टू 4 यानी कि 4 यूनिट्स। तो 0 से स्टार्ट करना है और 4 तक जाना है। तो ये देखिए, एक बार किया, और ऐसा कितनी बार करना है, ऐसा 3 टाइम्स करो। कितने टाइम्स करो, 3 टाइम्स करो। 4 यूनिट का गैप 3 टाइम्स लोगे, तो एक बार, 2 बार, और ये 3 बार। आप 12 पे पहुंच गए, चेक कर लो भाई, यहां से यहां तक कितना है, 4 यूनिट्स। यहां से यहां कितना भाई, ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 4 यूनिट। और लास्ट की क्लासेस में डायरेक्टली आपको मैंने डिस्टेंस निकालना सिखाया है। 8 और 4 के बीच का डिस्टेंस, 8 माइनस 4 4 ही तो होता है, 12 माइनस 8 4 ही तो होता है, तो ये भी हो गया क्या, 4 यूनिट्स। तो बस यही चीज है। इसी क्वेश्चन को करने का नेक्स्ट तरीका क्या है, इस बार आपने क्या किया, इस डिस्टेंस को देखा। पिछली बार आपने क्या किया था, लास्ट टाइम 3 को देखा था, 3 यूनिट का डिस्टेंस लिया 4 टाइम्स, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इस बार हमने क्या किया, 4 यूनिट का डिस्टेंस 3 टाइम्स लिया। तो 4 यूनिट का डिस्टेंस 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, तो 12 पे पहुंच गए। हेंस 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12। तो एक क्वेश्चन को 2 तरीके से किया जा सकता है। अब आइए मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखाता हूं तो आपको क्लियर होगा। अब आप अपना ट्राई दीज ले लो भाई, ठीक है, ट्राई दीज लीजिए। तो ट्राई दीज में आपको क्या बोला था बताइए, फाइंड 2 इंटू 6 ऑन द नंबर लाइन। तो पहला सवाल है 2 इंटू 6, दूसरा है 3 इंटू 3, और सेमीकोलन के बाद तीसरा सवाल है 4 इंटू 2। तो 2 इंटू 6 ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए जरा, हमने एक नंबर लाइन बनाई इस तरीके से, और 12 तक आप चले जाइएगा, बिकॉज आपने रफ वर्क में चीटिंग कर लेना है। तो क्या करोगे चीटिंग, बताओ, चीटिंग में आंसर निकाल लो। 2 6 12, यानी कि नंबर लाइन पे 12 तक तो बनाना ही बनाना है। तो ये 0, फिर ये 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, और ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, और ये आगे आपके पास क्या, 12। बस चाहो तो 13 तक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
अब क्योंकि मैं इसको 2 मेथड से करके दिखाऊंगा तो 2 बार ले लेता हूं मैं। इसको कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पेस्ट कर लिया इस तरीके से, ठीक। और बीच में एक डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर लेता हूं इस तरीके से। नाउ स्टूडेंट्स, अब ध्यान दे जरा, फाइंड 2 इंटू 6। अब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो डिस्टेंस कितना ले लो, 0 to 6 का ले लो, 0 to 6 का ले लो, और 2 टाइम्स ऐसा करो, 2 टाइम्स। मतलब सर 0 से 6 जाओ आप, तो ये रहा 0 और ये रहा 6, तो 0 से 6 गए तो ये हो गई कितनी यूनिट, 6 यूनिट। अगर आप देखो तो 0 से 6 हो गया कितना, 6 यूनिट्स। डिस्टेंस हो गई 6 यूनिट। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब ये लिखने की जरूरत नहीं, बट फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं लिख रहा हूं। फिर ऐसा ही 6 यूनिट का गैप फिर से लो, तो आप 12 पे पहुंच जाओगे। बताओ, क्योंकि आप देखोगे तो 0 और 6 के बीच का डिस्टेंस कितना था, 0 एंड 6 के बीच का डिस्टेंस कितना था, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 0 माइनस 6 6। और इसी तरीके से 12 और 6 के, क्योंकि 6 से स्टार्ट किया और 12 पे एंड किया, तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर करोगे, सो 12 माइनस 6 करोगे तो 6 ही तो आएगा डिस्टेंस। यानी कि 6 से लेके 12 का डिस्टेंस कितना हो गया, 6 यूनिट। कुछ नहीं करना है भाई, 0 से स्टार्ट करो, ये वाले नंबर तक जाओ, 0 से स्टार्ट करके ये वाले नंबर तक गैप देखो कितना है, 6 का है, तो 6 पे जंप करके यहां आ जाओ। और कितनी बार करोगे ऐसा, 2 बार, 1 बार 2 बार। हेंस 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू, एरो कहां रुका, 12 पे, तो आंसर इज 12, ठीक। अब ये था आपका मेथड 1, M1 का मतलब मेथड नंबर 1। अगर आप चाहो तो मेथड नंबर 2 से भी कर सकते हो। अब इस बार क्या किया आपने, 2 इंटू 6 है, ठीक है, तो इस बार आप क्या करो, 0 से 2 यानी कि 2 का डिस्टेंस ले लो, और ऐसा कितनी बार करोगे, 6 टाइम्स। इस बार आप क्या करो, 0 से 2 तक का डिस्टेंस ले लो और ऐसा 6 टाइम्स करो। 0 से 2 का डिस्टेंस 2 यूनिट, चेक कर लो, ये देखिए 0 और ये हो गया 2। तो 1 बार किया ऐसा, 2 बार किया ऐसा, 3 टाइम्स किया, 4 टाइम्स किया, 5 टाइम्स किया, और जैसे ही 6 टाइम्स करोगे आप 12 पे पहुंच जाओगे। हेंस 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 12। तो दोनों तरीके से हम इसको कर सकते हैं। यहां से यहां कितना है, 2 यूनिट है, आप देख सकते हो, चाहो तो आप लिख भी दो पेंसिल शार्प करके इस तरीके से। और यहां से यहां 2 यूनिट है, ठीक, और यहां से यहां 2 यूनिट है, ठीक, और यहां से यहां 2 यूनिट्स है, ठीक, और यहां से यहां 2 यूनिट्स है, और यहां से यहां 2 यूनिट्स है। तो अगर आपने ऐसा किया है तो इसका मतलब क्या है कि 2 को 6 टाइम्स ऐड किया गया है। भाई 2 को 6 से मल्टीप्लाई करने के 2 मतलब होते हैं, क्या कि 2 को या तो 6 टाइम्स ऐड किया गया है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तब भी 12 आएगा, यानी कि 2 6 12, या तो 6 को 2 टाइम ऐड किया गया है, 6 को 2 टाइम ऐड किया गया है, यानी कि 6 2 भी 12 होता है, 2 6 भी 12 होता है, आपको पता है, ठीक। नाउ अब देखिए जरा, तो जैसे पसंद है वैसे आप कर लो। अब इसका तो एक ही तरीका है, क्योंकि ये भी 3 है ये भी 3 है, तो ये एक ही तरीके से होगा, बस दोनों नंबर सेम है। तो ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, 3 3 का 9 होता है, तो हम 9 तक जाएंगे, 9 से ज़्यादा भी जा सकते हो आप। 2 3 4 5 6 7 8 9, बस काफ़ी है। अब 0 0 to 3 ले लीजिए, 3 यूनिट का डिस्टेंस, और ऐसा कितनी बार करोगे, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। तो 0 से 1 बार, 2 बार किया तो यहां पहुंच गए, और 3 बार किया तो यहां पहुंच गए। हेंस 3 क्रॉस 3, 3 इंटू 3 इज 9। और आपको दिखाने के लिए मैं लिख भी दे रहा हूं, 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, टोटल हो गया तो इतना 3 यूनिट्स। 3 माइनस 0 3 यूनिट, 6 माइनस 3 फाइनल माइनस इनिशियल, 6 माइनस 3 3 यूनिट्स।
फाइनल माइनस इनिशियल, 9 माइनस 6 3 यूनिट्स। अब ये ऐसे लिखा नहीं जाता है, बस आपको मैंने दिखा दिया है 3 यूनिट्स लिख के यहाँ पर, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 4 इंटू 2, इसको करने के दो तरीके हैं। 4 2 ज़ा 8 होता है, तो आपको कम से कम 8 तक तो जाना है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक भी चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, चाहो तो आप 0 टू 2 यूनिट्स, 2 यूनिट ले लो, 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 एक जंप, और ऐसा कितनी बार करना है? 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम। तो आप कहां पर आ गए? 8 पे आ गए। हेंस 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8। और दिखाने के लिए मैं आपको बता दूं, अच्छा नंबर लाइन एक बार कॉपी कर लेता हूं ना, अभी फिर से तो काम पड़ेगा ना मुझे, इसको मैं इधर कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, इसका काम पड़ेगा ना सेकंड मेथड में, ठीक। और यहाँ मैंने इस तरीके से मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखो जरा इसी पे आ जाओ आप, हेंस 4 2 ज़ा 8 हो गया। और अगर आपको लिखना हो तो आप दिखा सकते हो, 2 यूनिट्स को कितनी बार लिया गया है? 4 टाइम्स लिया। 2 यूनिट्स को 4 बार ऐड किया गया, यानी कि 2 को 4 टाइम्स ऐड करोगे तो 8 आएगा। ये देखिए, ये 2 यूनिट्स है, 2 माइनस 0 2 होता है, 4 माइनस 2 2 होता है, तो ये 2 यूनिट्स है, ठीक। 6 माइनस 4 2 होता है, तो ये 2 यूनिट्स है। फिर 8 माइनस 6 2 होता है, तो 2 यूनिट्स है यहां से यहां तक, बस। अब आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, कैसे? ऐसे, कैसे? ऐसे 4 इंटू 2। अब आप चाहो तो 4 को, मतलब 0 से लेके 4 तक डिस्टेंस लोगे, 0 टू 4, 0 टू 4 तो 4 यूनिट्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 यूनिट्स का डिस्टेंस लो, 2 टाइम्स लो। कितने टाइम्स लो? 2 टाइम्स। तो 0 टू 4, ये 0 है आपका, और ये आपका 4 है ना। तो 0 टू 4 एक बार किया, तो 4 यूनिट का गैप है ये, और फिर नेक्स्ट जंप करोगे 2 टाइम्स, ऐसा करना है। 0 टू 4 कितना हो गया? 4 यूनिट्स। और 4 से 8 तक फाइनल माइनस इनिशियल, 8 माइनस 4 4 होता है, यानी कि 4 यूनिट। और आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4, ठीक। तो ये हो गया 4 यूनिट्स। तो इस तरीके से बच्चों आप लिखोगे, हेंस 4 2 ज़ा कितना हो गया? 8। तो दोनों तरीके से, हर एक क्वेश्चन को दो दो तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 इंटू, अच्छा ठीक है, वो तो हो गया था ना। 2 इंटू 6 को मैंने दो तरीके से करके दिखा दिया है, तो सारे तो हो गए। नाउ स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने नंबर लाइन पे मल्टीप्लिकेशन शो किया, सब्सट्रैक्शन लास्ट वीडियो में शो किया था, एडिशन शो किया। अगर आपको ये सब टॉपिक नहीं आते हैं तो पीछे के देखिए जाके बच्चों आप प्लेलिस्ट में। नाउ अब देखिए, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।